राधे राधे सबको। मेरा नाम है निखिल त्रिवेदी। मैंने नीट 2024 में स्कोर किया है 702 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 877। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि टेस्ट, मॉक टेस्ट कैसे देना है और उसके अंदर टाइम मैनेज कैसे करना है। मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन में। अगर 50% तुम पढ़ाई करते हो और 50% तुम मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट से उतना सीख जाओगे जितना तुम पढ़ाई से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट तुमको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, पेपर पैटर्न्स, वो सारी चीजें दिखाता है, तुमको टेस्ट के लिए एकदम तैयार करता है। और अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो तुम कितने पानी में हो वो पता नहीं लगा पाओगे। तुम अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट है। जहां तक मेरी बात आती है तो मैंने ड्रॉप ईयर में, पूरे 1 ईयर में बहुत सारे टेस्ट दिए थे। वीकली वन टेस्ट होता था और अप्रैल में जब लास्ट नीट के पहले एक मंथ होता था तो उसके अंदर इंटेंसिव बैच, फाइनल टेस्ट सीरीज भी होती थी, इंटेंसिव बैच में मैं था तो उसके अंदर पर डे एक एक टेस्ट होता था। तो ये रहे मेरे टेस्ट, इतने सारे टेस्ट हैं, ये पूरे टेस्ट थे और उसमें से कुछ आगे के जो टेस्ट है वो मैंने सिर्फ 1 मंथ में दिए थे लास्ट के। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की जहां बात आती है तो उसके अंदर तुम क्या सोचते हो कि भाई मुझे बायो 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है, 30 मिनट में या फिर 45 मिनट्स में, और 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, ऐसे करके कुछ आधे घंटा ऐसे ऊपर नीचे करना है। बट जबकि मैं कहूँ कि भाई तुमको 1 घंटा भी लग सकता है बायो में, तुमको 30 मिनट भी लग सकता है बायो में, 15 मिनट में भी बायो हो सकती है। पेपर पे डिपेंड करता है, तुमको वहाँ अडेप्ट होना है पेपर के अंदर। ये दिमाग में मत रखा होगा कि 45 मिनट्स में ही बायो खत्म करना है। तुमको क्वेश्चंस को अच्छे से, अच्छी एक्यूरेसी से उसको सही करना है, फटाफट नहीं करना है, सही करना है। तो तुमको जितना टाइम लगता है लगने दो, पर इतना भी मत लगाओ कि भाई पूरा 1 घंटे से ऊपर चला जाए और इतना भी मत लगाओ कि भाई तुम्हारा पेपर खराब हो जाए। तो तुमको 45 मिनट्स में हो कि 1 घंटे में हो, ये भी हो सकता है 30 मिनट में बायो का हो जाए और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा केमिस्ट्री में लग जाए, और ये भी हो सकता है कि भाई 1 घंटा बायो में लग जाए और 30 मिनट में केमिस्ट्री हो जाए। सेकंड इज पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न्स। तो उसके अंदर पैटर्न क्या होता है, तुम जैसे कि सोचते हो कि मुझे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न्स बोलते हैं। मेरा पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न ये था कि मैं पहले बायो यानी बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे फिजिक्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता था, इसलिए मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता था। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हो, फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, बायो अटेम्प्ट कर सकते हो, बायो के अंदर बॉटनी जूलॉजी के ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पहले जूलॉजी फिर बॉटनी, ऐसे कर सकते हो। पर तुमको क्या करना है, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम का पीरियड है तुम्हारे पास। तो जब जब तुम टेस्ट देने जाओ तो पहले ये सोचा करो, चलो आज मैंने पहले बॉटनी सॉल्व किया, आज मैं जूलॉजी सॉल्व करूंगा। चल ठीक है, आज मैंने बॉटनी, कल मैंने, पिछली बार मैंने बायोलॉजी किया था तो अभी मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा। तो ऐसे करके करके तुम फिजिक्स पे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, बायो भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। और तुम देखो कि तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट किस में आ रहा है, जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है उसी को तुम अपना पैटर्न बना लो और आगे तक रखो। थर्ड इज क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। अब क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का मतलब ये होता है, जैसे कि पहली पेन टेक्निक। पेन टेक्निक के अंदर क्या होगा कि भाई ये सबके लिए कॉमन है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए। कैसे? पेन टेक्निक का मतलब ये होता है कि तुमको ब्लैक पेन, और वही ब्लैक पेन लेनी है जो एनटीए प्रोवाइड करता है, क्योंकि तुमको आदत पड़नी चाहिए उसी थिकनेस की, उसी ग्रिप की, वो पेन यूज किया करो और ब्लैक पेन ही यूज किया करो, जिससे तुमको आदत पड़ जाए, तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। पेन टेक्निक के अंदर तुमको क्या करना है कि जब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको पेन के साथ पढ़ा करो। पेन यूज कर रहे हो तो उसके साथ पढ़ा करो, उसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, हर एक ऑप्शन को देखा करो। और पेन के साथ नॉट करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, विच ऑफ दिस करेक्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ये सारी चीज़ें को मार्क किया करो, सर्कल कर लिया करो, जिससे तुम ये सी चीज़ें मिस ना कर पाओ। जैसे कि फिजिक्स में आई कैप, जे कैप मार्क कर लिया करो, यूनिट्स मार्क कर लिया करो, देख लिया करो कि कौन सा यूनिट दिया है, देख लिया करो कि कौन सा डायग्राम किसका है। ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। गोला यानी मार्किंग, मतलब कैसे करते हैं कि भाई तुम क्या करो कि टेस्ट से पहले ही तुम पहले डिसाइड कर लो कि भाई मुझे सर्कल क्वेश्चन किस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए करना है। कि मान लो ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको छोड़ने पड़े, जिसका कंसेप्ट तुमको समझ नहीं आया फर्स्ट ही देखने से, तो उसको तुम सर्कल कर लो। ऐसे क्वेश्चन जिसको तुमने समझ तो आया पर तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा है तो तुम उसके अंदर स्टार कर लो। ऐसे ऐसे गोला और मार्किंग्स तुमको करनी चाहिए। गोला और मार्किंग्स करने का क्या मतलब होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो तुमको पेपर राउंड में अटेम्प्ट करनी चाहिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तो नहीं होता। अगर नीट का पेपर है, नीट के पैटर्न में पेपर है तो थर्ड राउंड तक तो नहीं पहुंचता, वो सेकंड राउंड में खत्म हो जाता है। पर अगर ऐसा पेपर है जो बहुत टफ है तो थर्ड राउंड लगते हैं, उसके अंदर 3 राउंड लगते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर तुमको क्या करना है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो तुम्हारे देखते ही हो जा रहे हैं, 1 लाइनर हो गए। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कॉमन बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ना, अगर नीट जैसा पेपर है ना तो 25 क्वेश्चन, हर एक पर सब्जेक्ट उठा लो, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट लाइन में यानी पहले देखते ही हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड राउंड में तुमको वो क्वेश्चंस करने हैं जो तुमने सर्कल कर रखे होंगे, मार्किंग कर रखे होंगे, सर्कल कर रखे होंगे, और उसको तुमको देख लेना है कि भाई ये सॉल्व करना है। और थर्ड राउंड के वैसे लॉबत नहीं आती, तो वो ज़्यादातर वो क्वेश्चंस वो ही होते हैं। बायो में तो नहीं होगा, अगर तुमने पढ़ाई की है तो बायो में तो नहीं होगी, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो कुछ दो तीन क्वेश्चन छूट जाएंगे, मतलब वो ऐसे होंगे जो तुमको नहीं आएंगे तीसरे राउंड तक भी, तो तुमको उसका उसके अंदर लास्ट मिनट में फिर तुम्हारे पास टाइम है तो उसके अंदर पूरा करते रहो। और छोड़ने की भी आदत डाला करो।
हाँ, ऐसा मत बोलना कि मुझे 720 लाने हैं। भाई 720 लाने के लिए पहले 650 पे आना पड़ता है और उसके लिए तुमको पहले क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे 650 लाने के लिए। तो उसके बाद तुम 720 जाओगे, तो पहले 650 पे तो आ जाओ, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना है कि छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। छोड़ने के मतलब जो क्वेश्चंस तुमको नहीं आ रहे, खाली फोकट क्यों माइनस मार्किंग चाहिए तुमको। फिर है विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि फिजिक्स उठा लो, फिजिकल केमिस्ट्री उठा लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो कि रिएक्टेंट दिया और प्रोडक्ट दिया, और तो तुमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरा सर्कल बना रखा है कि रिएक्टेंट दिया, कुछ भी मिला के तुमको ये प्रोडक्ट बना दे। तो उसके अंदर तुमको क्या करना है कि खुद से बनाना है। उस क्वेश्चन में मत ऐसे मार्किंग करने लग जाना, खुद से बनाना है। खुद से नीचे जो वाइट स्पेस होता है ना उसके अंदर खुद बनाओ कि भाई ये दिया है तो ये इससे क्या बनेगा, सोचो। क्योंकि जब तुम पेन चलाओगे ना तुम्हारा दिमाग फास्ट काम करेगा। और फिजिक्स में भी तुमको क्या करना है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखे, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ जंपिंग फ्रॉम दैट समथिंग, तो तुमको क्लिफ बनाओ, बॉय बनाओ, थोड़ा सा डॉट बनाओ और ऐसा करो जिससे तुम्हारा क्या विजुअलाइजिंग हो। तुम्हारा क्वेश्चन पता है देखने से ही सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा देखने से ही तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा, तो तुम बोलोगे अच्छा ये आंसर है। फोर्थ इज ओएमआर फिलिंग। ओएमआर फिलिंग के अंदर आपको ज़्यादातर तुम गलतियाँ क्या करते हो कि भाई पेपर सही से अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन पेपर के अंदर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पर ओएमआर के ही अंदर तुमने हक दिया। पर नहीं करना है तुमको ऐसा। तुमको कैसे करना है मैं बताता हूँ। ओएमआर फिलिंग के अंदर पैटर्न्स होते हैं कि 2 पैटर्न तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि कुछ है ना क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट के बाद ओएमआर फिल करते हैं कि बोटनी कर लिया, चलो बोटनी की ओएमआर फिल कर ली, जूलॉजी कर लिया, जूलॉजी की ओएमआर फिल कर ली, फिर ऐसे करते हैं। या फिर कोई ऐसा भी करते हैं कि भाई एक पेपर कर लिया, इतने 10 क्वेश्चन कर ली, उस 10 की ओएमआर फिल कर दी। मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में 10-20 मिनट में पूरा अच्छे से ओएमआर फिल करता था। और उसके अंदर ओएमआर फिलिंग में भी क्या करना है तुमको, जैसे कि ये ओएमआर है, ठीक है, दिख रही है। अब उसके अंदर तुमको क्या करना है कि जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे जाना है, तो तुमको यहाँ क्वेश्चन नंबर से पेन लेते हुए 10 नंबर क्वेश्चन पे आना है और इधर साइड, इधर लेफ्ट साइड या फिर इधर जाना है और फिर रिस्पॉन्स में 3 टिक करना, फिर उसको गोल करना है। मतलब तुमको ये बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी, भाई छोटी चीज़ें तुम्हारी बड़ी गलती, तुम्हारा बड़ा माइनस मार्किंग हटा सकती है, ठीक है। तो तुमको ट्रैक करना है अपनी पेन की नोक से ट्रैक करना है तुमको, ठीक है। और गोला करने का एक ही चीज़ कर सकते हो कि पहले क्या करो, बाहर का सर्कल मार्क करो, उसके बाद अंदर जाओ। अंदर से बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम थोड़ा बाहर निकल जाओगे। बाहर का सर्कल मार्क करो, उसके बाद अंदर तक जाओ। फिफ्थ इज रिव्यूइंग द टेस्ट। रिव्यूइंग द टेस्ट कब करना होता है कि जब तुम ओएमआर फिल कर रहे होते हो, जैसे कि मान लो कि मैंने ओएमआर बाद में फिल कर रहा हूँ, तो उस ओएमआर फिल करने से पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लो और तुमने जो मार्क किया, तुमने जो ऑप्शन टिक किया ना उसको एक बार देख लो। तुम देखोगे कि तुमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे मार्क किए होंगे जो तुम्हारी गलतियां होंगी, तुम्हारे कुछ सिली मिस्टेक्स होंगी, और वो चीज़ यही चीज़ मैंने करके कुछ 50 से 60 मार्क्स बचाया मैंने खुद के, और मैंने इसी से अपग्रेड करते हैं। क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां वही करते हो। तुम अगर सेकंड बार तुम उसको देख लोगे ना, रिव्यू कर दोगे ना, और तुम्हारे पास टाइम है तो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम्हारे को बहुत टाइम लग रहा है तो तुम मत करो। पर तुम्हारे पास मान लो 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद ये टाइम के अंदर पूरा रिव्यू कर लो पेपर को, और उसके बाद ओएमआर फिल करो। देख लो कि भाई मैंने जो ऑप्शन देखा है, सोचा है, वही टिक किया है ना। और फिर बाद में वो भी देख लिया करो कि मैंने ये जो डायग्राम किया है, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें तो उसको एक बार देख लिया करो। टाइम इतना मत लगाना, पर ऊपर से एक बार देख लिया करो। कसम से बोल रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है ये। सिक्स्थ एंड लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड यही है कि अगर तुम्हारे पेपर के समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा बॉडी के अंदर हार्ट नहीं है। भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो वो एक ऑपरेशन थिएटर है, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो एक पेशेंट्स है। उसके अंदर एक भी गलती एक जान जा सकती है और उसके अंदर माइनस मार्किंग तुम्हारी हो सकती है। तो तुमको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर तुम ये करना चाहिए, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और पेपर के समय कोई भी थॉट्स दिमाग में ना आने दो। तुमको वही थॉट्स घूमने चाहिए कि तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, बस वही थॉट्स घूमने चाहिए, बाकी कोई भी थॉट्स मत आने दो, बाकी सब मच छोड़ दो। अरे कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई देखो 5 चैप्टर आ रहे हैं मेरे इस टेस्ट में, अच्छा चलो ठीक है, मेरे को 2 चैप्टर नहीं आते तो काम, तो ये टेस्ट छोड़ देता हूँ, उसके बाद जो टेस्ट आएगा उसके अंदर अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और पूरा 720 में से 720 लाऊंगा। तो भाई अगर तुम ऐसा करते हो तो भाई तुम जियान है आप। ऐसा कभी मत करना। तुमको क्या करना चाहिए, अगर तुमको 5 चैप्टर में से 2 चैप्टर नहीं आ रहे तो फिर भी तुम टेस्ट देने जाओ, उधर बैठो, तुमको आदत पड़ेगी बैठने की, तुमको सॉल्व करने की आदत पड़ेगी। अरे भाई तुम 3 चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसके अंदर देखो ना तुम्हारे कि तुम्हारे 500 आ रहे हैं, तो उसके अंदर से देखो कि तुम्हारे वो जो 5 चैप्टर में से क्वेश्चन है उसमें से कोई गलत तो नहीं हुआ, उसमें तो कुछ छूट तो नहीं गया, ये करा करो। और हाँ, ये सब फॉलो करने से पहले पढ़ भी लिया करो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, सब अच्छे से करोगे, उसके बाद ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आराम से तुम्हारे मार्क्स एकदम बूस्ट कर जाएंगे। और मैं टेस्ट एनालिसिस पे भी अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको और कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई लोग
ये जो टेक्निक्स है ये तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, और तुमको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करते करते प्लीज उस साइड वाले बेल आइकन को दबा देना, जिससे तुमको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करो अपने उस फ्रेंड्स के साथ जिसको इस चीज की बहुत जरूरत है।